गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। और कोई भी डाउट हो, यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ आस्क मी एनी टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51st टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third terms are 14 and 18 रेस्पेक्टिवली। यानी कि सेकेंड टर्म दी हुई है कितनी 14 एंड थर्ड टर्म दी हुई है 18। तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, ईजिली निकाल सकते हो। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस कर दो या फोर्थ में से थर्ड माइनस कर दो। ठीक है, तो 18 माइनस 14 तो वो हो जाएगा D इजिकल टू 4। यदि किसी को नहीं समझ में आया तो वो ऐसे भी कर सकता है। देखिए A2 क्या लिख सकते हो? A2 को आप सेकेंड टर्म को A प्लस डी, थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हो आप? A प्लस 2D बताया था मैंने आपको। और ये किसके बराबर है? 14 के। और ये किसके? 18 के। अब क्या कर दो आप? सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ कितना बचेगा? माइनस के D और यहाँ पे माइनस के 4। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 4। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे भी आपको समझ में आए आप इसको D की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हो। मैंने आपको बताया था आपको A और D निकालने पे फोकस करना है, और A और D निकालने के बाद आपसे जो भी पूछता है आप उसको ईजिली निकाल सकते हो। ठीक है, तो D आ गया आपका 4। अब D 4 आ गया। अब बात करते हैं A की। अब A2 कितना दे रखा था? A प्लस डी, और ये बराबर था 14 के। यहाँ पर इस इक्वेशन में D की वैल्यू रख दो। D की वैल्यू कितनी आई? 4 आई। D की वैल्यू 4 आई इजिकल टू 14। तो A कितना आ गया? आप कहोगे A 10 आ गया। A 10 आ गया। तो क्वेश्चन A आ गया और D आ गया क्वेश्चन में। अब क्या फाइंड आउट करना है वो देख लीजिए। फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 51st टर्म्स, यानी कि S51 फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला है n कितना है? 51। 51 बाई 2 A कितना निकला था? 10। A प्लस 50 हो जाएगा n माइनस 1, 51 माइनस 1 50 इंटू डी। डी कितना है? आप कहोगे D आया था हमारा 4। अब करें इसको सोल्व। 51 बाई 2 इंटू 10 20 प्लस 5 4 जा 20, 200 हो जाएगा। अब 200 प्लस 20 220, 51 बाई 2। अब 2 से ये कट जाएगा 11 पे, 110 आ जाएगा। अब 51 की मल्टीप्लाई 11 से करोगे तो कितना आएगा? 5 6 1 0, 5 6 1 0। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, सुन लीजिए। किसी भी नंबर को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो उसका रूल समझे। जैसे मैंने 51 को किया था 11 से, तो इसको ऐसे करते हैं, 5 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, और इन दोनों का सम कितना आया? 5 प्लस 1 6, वो बीच में लिख दीजिए, तो 561 आ गया। और 0 थी तो मैंने यहाँ 0 लगा दी थी। ऐसे ये 5610 मैंने कर दिया था। ठीक है, ऐसे आप 11 की मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर से कर सकते हो। 2 डिजिट में ये इजी रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज़ 49। 7 टर्म का सम का कितना दे रखा है? 49। तो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ साथ के साथ। 7 बाई 2 2A प्लस 6D इजिकल टू 17। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ और एक इक्वेशन बना देता हूँ। S7 कितना है? आप कहोगे S7 की जगह 17 लिखना था, वो मैंने यहाँ लिख दिया। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते थे। क्या था? 49 था। 49 था तो 49 लिखिए। 49 S7 49 है ना। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP कितना है? 49। 7 बाई 2 2A
प्लस 60, समझ गए होगे कैसे आया 60। अब 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। आप चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल के काट सकते हो, 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। याद रखना इस इक्वेशन को, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ठीक है। और इसमें भी लिखी हुई है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, फर्स्ट इक्वेशन। अब S7 आ गया, अब की बार S17, सेम टू सेम 17/2 फॉर्मूला लगा रहे हैं हम सम का। 2a कितना है पता नहीं, प्लस 16 इंटू डी। X17 कितना दे रखा है 289, तो 289 लिखिए। 17/2 2a प्लस 16d, ठीक है। 17 से 17 जा 289। अब मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, देखना 17 इज इक्वल टू 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा a प्लस 8d। अब 2 से 2 कट गया, तो ये इक्वेशन बनी, सेकंड इक्वेशन बनी आपकी a प्लस 8d। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, और ये किस वेरिएबल में a और d में है, तो a और d की वैल्यू वहाँ से आ जाएंगी। अब सॉल्व करते हैं, 2 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन क्या थी, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 थी, और दूसरी a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 आई। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 माइनस 8 माइनस 5d इज इक्वल टू 7 माइनस 17 माइनस 10। d कितना आ गया, आप कहोगे d आ गया 2। अब इस d की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेना, पुट द वैल्यू ऑफ d इन एनी ऑफ दीज 2 इक्वेशंस, ठीक है। कर लीजिए, इसमें रख लेते हैं हम d की वैल्यू, यहीं पे कर देता हूँ, a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, a कितना आ गया 1, d कितना आ गया 2। अब हमें निकालना क्या, ये देख लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी कि Sn निकालना है हमें। फॉर्मूला लगाते हैं अब, Sn इज इक्वल टू n/2, 2 इंटू a कितना आया था 1 प्लस n माइनस 1, और d कितना था, आप कहोगे d आया था हमारा 2, तो 2 लिख दिया यहाँ पे। तो ये बन गया Sn इज इक्वल टू n/2 2 प्लस 2n माइनस 2। ये 2 यहाँ 2 था, 2 से इसकी n की मल्टीप्लाई हो जाएगी और -1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये बच गया Sn इज इक्वल टू n/2 2n। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, Sn कितना आ गया, आप कहोगे n² आ गया, यानी कि Sn कितना आ गया, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हम कहेंगे सम ऑफ फर्स्ट n नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है। तो वो कितनी आ गई, AP की फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना आ गया, n² आ गया। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP कितना आ गया, n²। तो यही आपका आंसर है। अब मैं आपको 9th क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि आप इसको जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हो। देखो S7 कितना दे रखा है, ये शॉर्टकट तरीका है। S7 कितना दे रखा था 49, S17 कितना दे रखा था, कहोगे आप 289, और आपको निकालना क्या था, Sn निकालना था, ठीक है। अब देखो S7 7 का स्क्वायर कर रखा है यहाँ पे, तभी 49 बना है। S17 17 का स्क्वायर कर रखा है यहाँ पे, तभी 289 बना है। तो Sn, तो यहाँ पे n का स्क्वायर होना चाहिए था, और वही आपका आंसर है। आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे, लेकिन आपको करना पूरा है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्वेश्चन को पता चलाया जाए कि हमने जो किया है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो Sn कितना आएगा, n² आएगा। देख लेते हैं, ये रहा n² आ रहा है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। शो डैट A1 A2 AN form an AP
वेयर ए एन मतलब लास्ट टर्म कह सकते हो या nth टर्म कह सकते हो, इज़ डिफाइंड एज बिलो। मैं एक करा देता हूँ आपको, फर्स्ट करा देता हूँ, सेकंड आप खुद कर लेना। ए एन आपको कितना गिवन है, 3 + 4n, तो ये nth टर्म का है, ठीक है, लास्ट टर्म आप कह सकते हो। लेकिन हम लास्ट टर्म में ए एन दे रखा है तो nth टर्म हो गई है, ठीक है। nth टर्म आपको पता नहीं है क्या है, तो इस nth टर्म से आप इसमें n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी 3 + 4 × 1, कितनी आ गई a1, आप कहोगे 7 आ गई। ऐसे आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 3 + 4 × 2, 8 + 3 11, a2 कितना आ गया 11। ऐसे ही आप क्या पुट करोगे, n की वैल्यू 3 पुट करोगे, और बाद में क्या करोगे आप, बाद में ये देखोगे कि जो, चलो मैं 3 भी पुट कर देता हूँ, 7 11 आई, और 3 पुट करने के बाद मैं यहीं पे दिखा देता हूँ आपको, 7 11, अगली 15 आई और अगली 19 आई। अब हमें क्या बताना है, शो करना है, तो इनका जो डिफरेंस होना चाहिए a2 - a1 बराबर होना चाहिए a3 - a2 बराबर होना चाहिए a4 - a3। यदि ये चीज़ें बराबर आ रही हैं तो आप कह सकते हो कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। यदि सेम है तो हम उसी डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कह देते हैं कि किसी भी टर्म को, 2 टर्म को उठाओ, कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाओ, लगातार टर्म्स उठाओ और उनका डिफरेंस करो, वो हमेशा किसी भी जगह से उठा लो उनके डिफरेंस के बराबर आएगा, ठीक है। उसे फिर हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस ही लेना होता है। तो ये डिफरेंस सेम बन रहा है, अब ये डिफरेंस सेम बन रहा है तो एपी फॉर्म हो गई, एपी फॉर्म हो गई तो हमने शो कर दिया कि ये एपी को फॉर्म करेगी। और इसमें ए कितना है, मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है, आप कहोगे 7 है, और कॉमन डिफरेंस 11 - 7 4, यानी कि डी 4 है और ए 7 है। अब इसमें और क्या निकालना है, आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, यानी कि 15 टर्म निकालनी है। फॉर्मूला लगा देते हैं n/2, यानी कि 15/2, सीधा लगा देता हूँ मैं फॉर्मूला, 15/2। 2 ए कितना आया था, आप कहोगे ए हमने निकाला था 7 प्लस n माइनस मतलब 14, डी कितना था, आप कहोगे 4, ठीक है। ये जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, अब मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ। तो 15/2, 7 × 2 = 14 प्लस 14 × 4 = 56, ठीक है। 56 + 14 आप कहोगे 70, और 2 35 = 70। अब 15 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, वही आपका आंसर है, कर लेते हैं। 15 5 = 75 और 15 3 = 45, तो 5 2 1 525, ठीक है। कितना आ गया 525, ये रहा 525। अब सेकंड पार्ट आप खुद कर लेना, आई थिंक आपने देख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके देख लेना और कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अब इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना, और मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था वो मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, Sn - Sn - 1 = An। चाहे तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से भी करा सकता हूँ, और इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन को हम बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। अब आप देख लो, 2 तरीके हैं इसे करने के, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। देखिए अब आप, सम दे रखा है फर्स्ट nth टर्म का, कितना Sn कितना दे रखा है, 4n - n², यही है ना, ठीक है। व्हाट इज दी फर्स्ट टर्म निकालनी है। चलिए हम करते हैं, पहले S1 निकाल लेते हैं। S1 क्या आएगा, n की जगह क्या पुट किया हमने, 1 पुट किया, तो 4 × 1 कर देता हूँ मैं, 4 × 1 4 - 1, तो कितना आ गया S1, आप कहोगे S1 क्या आ गया, 3 आ गया। S2 कर लेते हैं, यानी कि 2 पुट कर लेते हैं, 4 2 = 8, 4 2 = थोड़ी सी नॉइज़ आ रही थी, अब डिस्टर्बेंस क्लियर हो गई है, तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हमने S1 कितना निकाल लिया था, S1 हमने 3 निकाल लिया था। अब S2 निकाल रहे थे हम, तो
एन की जगह 2 पुट करना था, तो इसमें कर देते हैं 2 पुट। 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 8 - 4 तो 4 आ गया। S3 कितना आएगा, तो 3 पुट कर देते हैं, 4 × 3 12, -3 का स्क्वायर 9, तो S3 दोबारा से कितना आ गया, 3 आ गया। S4 कितना आएगा, S3 गलत आ रहा है, देखो 3 पुट करते हैं, 4 3 × 12 -3 का स्क्वायर 3 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, S1 3 आ गया, S2 4 आ गया, S2 4 आ रहा है क्योंकि हमने 2 पुट करना है, 4 2 ज़ा 8 -2 का स्क्वायर 4, ठीक है। चलिए अब करते हैं, आपके पास इतना आ गया। तो अब देखिए ये चीज़ें आ गई आपके पास। अब मुझे बताइए S1 होता है फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, ए ही होगी, A1। S2 का मतलब क्या होगा, A1 + A2, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम। तो आप कह सकते हो, अभी फिलहाल इतना याद रखो, मैं अभी लिखता हूँ दोबारा से। A1 क्या बनेगा, जो S1 होगा और वो 3 बनेगा। अब A1 + A2 क्या होगा, वो S2 के बराबर होगा और वो कितना आया था, 4 आया था। अब मैं यहाँ पर A1 की वैल्यू रख देता हूँ 3, तो A2 कितना आ जाएगा, आप कहोगे A2 जी 4 - 3 1 आ जाएगा, ठीक है। देखो A1 आ गया, A1 कितना आ गया 3, A2 आ गया 1, ठीक है। तो A मिल गया आपको 3, यानी कि फर्स्ट टर्म मिल गया आपको 3, और डिफरेंस कितना मिल गया, -2, यस और नो। अब आप इससे nth टर्म बना सकते हो, कहोगे यस बना सकते हैं, nth टर्म बना देते हैं। an = a + n - 1 × d। अब a कितना आया था, आप कहोगे a आया था हमारा 3 + n - 1, d कितना था, -2, ठीक है। तो 3 + -2n ब्रैकेट लगा लेते हैं और +2, अब खोल देते हैं इसको। 3, अब देखो 3 + 2 मैं सीधा कर देता हूँ, 5 लिख देता हूँ, -2n, यानी कि ये क्या आ गया, an आ गया, nth टर्म आ गई, AP की nth टर्म, ठीक है। अब क्या पूछा उसने, वो पूछ रहा है थर्ड टर्म निकालिए, तो यहाँ पे A3 पुट कर दीजिए, यानी कि n की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, ठीक है। 10 टर्म कह रहा है, यहाँ पे n की वैल्यू 10 पुट कर दीजिए, कर देता हूँ मैं। an कितना आया, आप कहोगे 5 - 2n आया। आपको थर्ड टर्म निकालनी है, तो A3, n की जगह 3 पुट कर देंगे, 5 - 2 × 3, तो A3 कितना आ गया, आप कहोगे -1, ठीक है। अब A10 निकालना है, A10 निकालना है, सिंपल। A10 क्या होगा, 10 पुट कर देंगे, 5 - 2 × 10, तो 20, A10 कितना आ गया, -15। बात को समझिए, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे की चीज़ें बता रहा हूँ आपको। तो ये ऐसे ही चीज़ें हमें करनी होती हैं। और nth टर्म तो हम पहले निकाल ही चुके हैं, सबसे पहले हमने nth टर्म ही निकाली थी, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, 6 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट तो 6 ही होगा, ठीक है, और लास्ट कौन सी होगी, आप कहोगे 40 × 6, 40 × 6, 6 4 = 24, 240, यानी कि लास्ट टर्म 240 होगी, फर्स्ट टर्म 6 हो गई, सेकंड टर्म कितनी होगी, आप कहोगे 6 के गैप में होगी, क्योंकि डिविजिबल बाय 6 है ना, 6 की टेबल ही बोल लीजिए, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, ठीक है। और फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स समझते हो ना, पॉजिटिव इंटीजर्स मैं आपको बता देता हूँ। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। नंबर सिस्टम की आप वीडियो देखना, पॉजिटिव इंटीजर्स आपको बता रखा है
पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3, आप उसको नेचुरल नंबर भी कह सकते हो पॉजिटिव इंटीजर्स को, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो 6 से स्टार्ट होगा, 6 के बाद 12 और लास्ट में क्या आएगा 40 है, तो 6 4 24 240, जो लास्ट टर्म होगी वो 240 होगी। अब हमें क्या करना है, सम निकालना है। अब आपको क्या क्या गिवन है, ए गिवन है 6, डी गिवन है 6 और एल भी गिवन है आपको 240, क्योंकि आपको पता है लास्ट टर्म 240 होगी। तो आप सम का फॉर्मूला लगा दीजिए, एस 40, क्योंकि 40 टर्म है तो एन 40 हो जाएगा, 40/2 ए प्लस एल, ए कितना था 6, एल कितना था 240, सिंपल फॉर्मूला लगा दिया मैंने ए प्लस एल वाला। ये कितना हो गया 246 और ये 20 पे कट गया, यानी कि 246 मल्टीप्लाई 20, यह आपका आंसर होगा। अब 246 2 जा आप कहोगे 492 और पीछे एक 0, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आंसर मैच कर लेते हैं, 4920, देखो ये रहा 4920, सिंपल। इन्होंने दूसरा फॉर्मूला यूज़ किया, कोई दिक्कत नहीं, आप इस फॉर्मूले से भी आंसर निकाल सकते थे, आंसर सेम ही आएगा। देखो 246 की 20 से ही मल्टीप्लाई हुई है, उसमें भी 246 की 20 से मल्टीप्लाई हुई थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के पहले 15 मल्टीपल्स लेने हैं। मल्टीपल्स का मतलब है वो जो 8 से डिवाइड होते होंगे, ठीक है। तो पहला 8 होगा, लास्ट वाला दूसरा क्या होगा 8 के गैप में होगा, कितना होगा 16 होगा, एंड लास्ट कौन सा होगा 15 8 जा 120, सेम। अब आपको क्या पता है, S15 निकाल देते हैं जल्दी से, 15/2 ए प्लस एल, ए कितना है 8 और एल कितना है 120, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 128, तो 15/2 इंटू 128। अब ये काट देते हैं, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, यानी कि 15 की मल्टीप्लाई 64 से करनी है, कर लेते हैं। 15 4 जा 60, 15 6 जा 90, तो ये कितना आ गया 960, तो 960 आपका आंसर आ गया, ये रहा आपका आंसर 960। चलें आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। अब आपको पता है 0 एंड 50 के बीच में ऑड नंबर कितने होंगे, जितने इवन होते हैं उतने ही ऑड होंगे, क्योंकि बराबर बराबर होंगे, यानी कि टोटल कितने हैं 50 हैं, ठीक है। तो कितने होंगे, आपको होंगे 25 होंगे, यानी कि n 25 होगा। यदि आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आपको फिर n निकालना पड़ेगा, तो वो निकाल भी लेते हैं। पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ पूरी अच्छी तरह से। यहाँ पे देखिए ये AP बनेगी 1 3 5 7 9 अप टू 49 ऑड नंबर्स हैं। A 1 हो गया, D 3 में से 1 गया 2 हो गया, और L कितना हो गया, L हो गया आपका 49। अब N निकालना है, L माइनस A बाई D प्लस 1, फॉर्मूला L कितना है 49 माइनस A कितना है 1, D कितना है 2 प्लस 1, 49 माइनस 1 आप कहोगे 48, 48/2 24, 24 और प्लस 1, तो n कितना आ गया 25, n कितना आ गया 25, n 25 आ गया। अब सम का फॉर्मूला लगा दीजिए, n s 25 इज इक्वल टू 25/2 a प्लस एल, a कितना है 1 है, l कितना है 49 है, ठीक है। अब ये कितना हो गया, आप कहोगे 49 प्लस 1 50, तो 25/2 इंटू 50, अब ये 25 पे कट गया, 25 मल्टीप्लाई 25 आप कहोगे 625, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसका शॉर्टकट भी समझ लीजिए, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस अप टू प्लस n, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड स्क्वायर्स, उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, ठीक है, याद रखोगे n स्क्वायर। अब ये टोटल कितने थे 25 थे, तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 625, तो ये आपका आंसर आ गया डायरेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब्स
स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो। यदि कुछ डेट लेट हो जाते हैं काम के लिए तो वो पेनल्टी लगाना शुरू कर देते हैं। ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, 200 रुपये पहले दिन लगाते हैं। उसके बाद 250 लगाते हैं सेकेंड डे एंड 300 थर्ड डे, मतलब 50-50 का इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं पेनल्टी में, ठीक है, पर डे के हिसाब से। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। जो पहले वाले दिन से जो बाद वाले दिन की जो है पेनल्टी वो ₹50 इंक्रीज हो रही है, मैंने आपको यही बताया था। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी। कॉन्ट्रैक्टर कितनी पेनल्टी पे करेगा इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, मतलब 30 दिन का उसका काम 30 दिन जो तय हुई है डेट उसके बाद ख़त्म हो रहा है, यानी कि 30 डेज एक्स्ट्रा काम उसको करना पड़ा, ठीक है। तो अब देखिए पहले दिन कितनी थी पेनल्टी, आप कहोगे 200, नेक्स्ट 250, और 30th डे में कितनी होगी पता नहीं, हम पता भी लगा सकते हैं लेकिन हम पता लगाएंगे नहीं, बस हम इतना ही चलेगा, यानी कि 250, 200, 250, अगला 300 ऐसे होगा। यानी कि ए कितना होगा इसमें, आप कहोगे 200 पहले दिन तो पेनल्टी। अब डी पेनल्टी बढ़ कितनी रही है, कॉमन डिफरेंस एपी बन गई ना ये, अब ये एपी बन गई तो अब एपी के हिसाब से करेंगे 50, ठीक है। एन कहोगे आप 30, क्योंकि 30 दिन की पेनल्टी, यानी कि ये नंबर ऑफ टर्म्स 30 होंगी, उनको ऐड करोगे 30 दिन तक पेनल्टी लगेगी। पहले दिन 200, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, चौथे दिन 350, ऐसे करके 30 डेज तक पेनल्टी लगेगी। एन कितना हो गया 30, ठीक है। अब क्या है, कितनी पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी, यानी कि सम ही पूछ रहा है वो, तो S30 का फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी कि 30 सम निकालना है 30 पेनल्टीज़ का, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, आपको फॉर्मूला पता है, मैं आप सीधा लगा देता हूँ 30/2, n की जगह 30 रखेंगे, 2 इंटू ए कितना है, आप कहोगे ए है 200 प्लस 30-1 29 इंटू डी कितना आया था 50, ठीक है। तो अब ये हो गया 15, तो ये आ गया 15, ये हो गया 400, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं साथ के साथ, और 29 5 बताइए कितना होगा 29 5 29 5 होगा 145, और एक 50 में एक ज़ीरो थी तो यहाँ ज़ीरो लगा देंगे। अब 1450 प्लस 400 आप कहोगे 1850, यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाय 1850। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन आप कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, देख लेते हैं। देखो 15 मल्टीप्लाई 1850 27750 रुपीज़, यानी कि ये पेनल्टी उसको 30 दिन में देनी होगी, ठीक है, क्योंकि उस पर लगेगी। आई थिंक हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लेते हैं। अ सम ऑफ ₹700 इज़ टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट्स को कैश प्राइज देने हैं, ठीक है, और वो 7 देने हैं, ठीक है, कितने 7 देने हैं, और टोटल सम कितना होगा, वो 700 होगा सबका मिलाकर, फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए देने हैं। इफ़ ईच प्राइज इज़ ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, यानी कि जो पहले वाला प्राइस होगा वो 20 ज़्यादा होगा बाद वाले से, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। आप सपोज करो, आप ऐसे कर लो, पहला प्राइस है आपका x, ठीक है, तो दूसरा प्राइस क्या होगा आपका, आप कहोगे x माइनस 20, 20 रुपये कम का बनेगा। अगला x माइनस 40 का बनेगा, इसमें 20 रुपये कम। अगला x माइनस 60 का बनेगा, 20 रुपये कम। ऐसे करके ये चलेगा। कितने होंगे ये 7 होंगे, यानी कि n कितना है, n 7 रहेगा। ये बात आप समझ गए। a कितना रहेगा, आप कहोगे a तो x ही मान लिया हमने, यानी कि फर्स्ट टर्म तो, और डिफरेंस कितने का रहेगा, आप कहोगे डिफरेंस तो 20 का रहेगा, तो d कितना हो जाएगा -20। -20 क्यों, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो माइनस में आएगा, ठीक है। आप कर लेना x -20 -x, तो -20 ही बचेगा,
तो डी कितना आ गया -20। अब इसको पुट करना है और क्या निकालना है। अब आपको सम कितना दे रखा है, आपको सम 700 दे रखा है। तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे S7 का, S7 का फॉर्मूला लगा देते हैं। बात को समझना, 7/2 ठीक है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो 7/2 a कितना था, आप कहोगे x, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। आ गई तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे 7 लिख दूँ, 7 - 1 6 हो जाएगा, n की जगह पे 7 लिखना था। और d कितना था, आप कहोगे जी d तो आपने -20 बताया था, ब्रैकेट क्लोज। अब 6 2 जा 12 यानी कि -120, 7/2 2x। अब ये याद रखना, इसके आगे S7 की वैल्यू 700 है, यहाँ पे शो नहीं हो रही, मैं भी कर देता हूँ, -120 इज इक्वल टू 700। S7 की जगह 700 रख के चलोगे ना, तो यहाँ इसके आगे 700 था। ठीक है, तो हम पीछे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना हो गया, 7 से कटेगा तो 100 आ जाएगा। ठीक है, अब ये उधर जाएगा तो 200 हो जाएगा, यानी कि 2x - 120 इज इक्वल टू 200। ठीक है, अब ये वाला उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, 200 प्लस 120 आप कहोगे 320, 320/2 क्योंकि 2x है, x की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आ जाएगा 160, यानी कि x कितना आ गया 160। यानी कि पहला प्राइस, जो सबसे पहला प्राइस होगा वो 160 का होगा, दूसरा प्राइस 140 का होगा, 20 कम है ना, तीसरा प्राइस 120 का होगा, और ऐसे करके 20 क्या होगा, कम होता जाएगा, और आपकी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, 7 की 7 वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये आप लिखी हुई, आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 16 तक आप पूरी अच्छी तरह से कीजिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।